हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर का डिफिनीशन: एनीथिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास कॉल्ड मैटर। दिस मीन्स दैट कि कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैटर। स्पेस से मतलब यहाँ वॉल्यूम भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ जिसके पास वॉल्यूम हो, मास हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर्स। फॉर एग्जांपल में देखा है तो एयर, वाटर एक्सेट्रा, मतलब हमारे आसपास जितनी भी दिखने वाली चीज़ें हैं वो सारी क्या है? मैटर्स। हाँ बिल्कुल, एयर भी क्या है? मैटर है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आंखों से दिखे वही क्या है? मैटर हमारा। एयर भी मैटर इसलिए क्योंकि अगर ये दो पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, मास एंड वॉल्यूम या स्पेस, तो एयर के पास भी मास होता है और उसे हम लोग, उसके पास वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि उसको फिल करना हो तो हम लोग जो बलून में जब एयर को फिल करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमें दिखता है। ओके, देन अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को दो तरह से क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ये तीन फेज में हमारे मैटर्स पाए जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो हम लोग नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब मैटर के बारे में डिटेल से देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर, हर एक चीज़ आसपास हमारे जो भी दिखते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल में ये मार्कर ही है, ये भी क्या है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसके पार्टिकल अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग इसे अगर तोड़ा जाए तो ये टाइनी पार्टिकल जो है हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं एविडेंस के रूप में। एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर, मतलब क्या एविडेंस है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे हम लोग? डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड KMnO4 इन लिक्विड वाटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बीकर लेंगे और उसमें KMnO4 को, जो सॉलिड है, उसको क्या करेंगे? डिजॉल्व करेंगे। पर्पल कलर का KMnO4 होता है और वाटर तो हमारा कलरलेस होता ही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? KMnO4 के टुकड़े को इसमें ड्रॉप करेंगे, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे इसमें डिजॉल्व होना शुरू करेगा। ओके, तो जब इसके कुछ पार्शियली मॉलिक्यूल जब टूट जाएंगे तो ये इसका थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर होगा। ओके, लाइट कलर का पर्पल सोल्यूशन हमें दिखेगा, लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, लेकिन फाइनली जब पूरी तरह घुल जाएगा तो हमें यहाँ पे पर्पल कलर का एक सोल्यूशन मिलेगा। इससे कंक्लूजन क्या ड्रा हुआ? बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि इसके जो पार्टिकल हैं वो टूट के वाटर मॉलिक्यूल से टूट के क्या हुए? इसके स्पेस को, जो यहाँ पे जो बीच में स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल के इस बीच में, वो उसको क्या ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस तरह से जब पूरी तरह टूट गया तो सारे पार्टिकल इसके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पूरी मतलब सॉल्यूशन में क्या किया? ऑक्यूपाई कर लिए, जिससे हमारा कलर जो है यहाँ पे जब पूरी तरह उसने उस पार्टिकल में टूट गया तो पूरी तरह कलर हमारा क्या हुआ? पर्पल कलर का हो गया सॉल्यूशन हमारा। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या ड्रा करेंगे? पहला कंक्लूजन कि पार्टिकल इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ओके, दूसरा हम क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, तो हम बेसिकली दो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अब दूसरे एविडेंस की तरफ आते हैं। दूसरा एविडेंस है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एनी टू सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन एग्जांपल देखते हैं हम। एक डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। हमने क्या किया? एक कंटेनर लिया और उसमें एक
हमने ब्लॉकर लगाया हुआ है। ओके, इसमें ब्रोमीन वेपर रखा है, वो किस कलर का है, रेड ब्राउन कलर का, ठीक। और उसके बाद इसमें एयर है, एयर फिल है, वो क्या है, कलरलेस है। लेकिन इसको जब हम लोग ब्लॉक को हटा देंगे, ब्लॉकर को, तो अब यहाँ से एयर पास होगा, इधर से ब्रोमीन गैस, दोनों पार्टिकल क्या होंगे, आपस में डिफ्यूज होंगे, मिक्स होंगे। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, रेड ब्राउन कलर का दिखेगा कुछ। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से कंक्लूजन ड्रा होंगे हमारे क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। तभी तो इसके पार्टिकल्स जाके एयर के पार्टिकल के बीच में ऑक्युपाई कर लिए उसके स्पेस को। ओके, तभी तो ये कलर चेंज हो गया, रेड ब्राउन कलर। और दूसरा क्या हुआ कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, पार्टिकल ऑफ मैटर हमारा कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये हमारी दो कंक्लूजन क्या होंगे, ड्रा होंगे। मतलब यहाँ से हमें डिफ्यूजन से दो चीजें पता चली। ओके, तो तीसरे एविडेंस की तरफ आते हैं। तीसरा एविडेंस हमारा कौन दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1827। इन्होंने क्या किया था, ब्राउनियन मोशन बताया था। इसमें क्या होता है देखते हैं कि जब हमने वाटर लिया और उसमें कंटेनर में उसमें पोलन ग्रेन इन्होंने डाला, तो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखा कि जो इसके जो पोलन ग्रेन थे वो कंटिन्यूसली इधर उधर मूव कर रहे थे, यानी वो मोशन में थे। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो दो कंक्लूजन क्या ड्रा हुए, इन्होंने दो कंक्लूजन ये ड्रा किया। पहला कि ये जो पोलन ग्रेन होते हैं बहुत ही टाइनी, मतलब टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये मैटर जो कोई भी है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। पहला कंक्लूजन इनका भी वही था। और दूसरा कंक्लूजन क्या था कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बार बार इसको हीट करते हैं तो ये इधर उधर हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो दूसरा क्या है कि ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, अब इसका डिफिनेशन में देखा जाए तो जिगजैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो बेसिकली हमारे ये डिफिनेशन है और ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और यहाँ से दो कंक्लूजन क्या है कि मैटर हमारे हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं और सेम वही कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो इसको तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग देखा था जब हम लोग KMnO4 को डिजॉल्व किया था। तो वैसे तो हमें सोल्यूशन में पार्टिकल उसके दिखेंगे नहीं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। ओके, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेसेस बिटवीन देम। तभी तो स्पेस होते हैं, तभी तो उनके बीच में कोई और हम लोग चीज़ ऐड करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, कोई मतलब अलग से उसमें घोलते हैं तो उसमें फिक्स हो जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं, एक गिलास वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि उसके जो चीनी के पार्टिकल हैं वो टूट के उसके वाटर के पार्टिकल के बीच में हमारे क्या होंगे, जैसे ये मान लीजिए वाटर के पार्टिकल हैं, इसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं कुछ जो आंखों से नहीं दिखेंगे। इसके बीच में चीनी के पार्टिकल आके हमारे ऑक्युपाई कर जाएंगे पूरे वाटर में, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, वो मीठा लगेगा पानी। समझ में आया? तो हमारा ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पता चला। अब तीसरा क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हाँ बिल्कुल, वो मूव करेंगे तभी तो एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे, डिफ्यूज होंगे। तो जैसे हमने पिछली रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और चौथा क्या है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो कोई चीज़ एक बनाएंगे। जैसे ये मेरा ये मार्कर हुआ, ये भी कैसे बना है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इसको एक रिजिड शेप देते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजिड और फ्लूइड के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है, या फिर कोई रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। तो रिजिड बॉडी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
एग्जाम्पल नहीं, ऐसे ही समझते हैं। एक कोई हम लोग ऐसे रैंडम बॉडी लेते हैं, ठीक, कोई एक बॉडी लेते हैं। अब इस पे 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं, जैसे ये मार्कर ही है तो इस पे 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं। ये मान लीजिए W और ये B, ओके। इस पे मान लीजिए W और B लेते हैं और इस पे हम लोग प्रेस करते हैं, इसको फोर्स लगाते हैं। वैसे ही जिस एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कोई 1-2 पॉइंट लेते हैं, एक A और एक B। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक, अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कांस्टेंट ही रहता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। मतलब इसका शेप और साइज हमारा चेंज नहीं हुआ। तो रिजिड बॉडी के लिए 2 बातें क्या ध्यान देनी है कि रिजिड बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, अनचेंज। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या हुआ, हमारा एक रिजिड बॉडी हुआ। समझ में आया? जैसे कि मार्कर में अगर ये M है और ये WB है, जो भी है इसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, अगर उसको दबाते हैं, अगर चेंज नहीं होता है तो क्या है, एक रिजिड बॉडी है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जाम्पल नहीं है। तो हर बॉडी कुछ ना कुछ डिफॉर्म होती है। समझ में आया? अब हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड सिंपली वो है जो अपने आप से बह सके, जैसे हमारा एयर, वाटर, ओके। जैसे पानी में अगर ग्लास रखा है, उसको होल्ड ना किया जाए, मतलब ग्लास में होल्ड ना किया जाए तो अपने आप क्या होगा, बहने लगेगा। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि विच कैन फ्लो एनीथिंग्स विच कैन फ्लो इजिली itself, anything which can flow easily itself, क्या उसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लूइड। जैसे हमारा एग्जांपल में एयर और वाटर, हाँ ये दोनों फ्लूइड हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना। हमारा एयर भी क्या होता है, फ्लूइड में आता है, और वाटर भी क्या होता है, फ्लूइड, दोनों ही फ्लूइड है। अब क्योंकि ये पेन, इसको तो रख देंगे तो नहीं फ्लो होगा कहीं भी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ओके। ऐसे हम लोग सरफेस पे रख देते हैं, हाथ में ऐसे रख लेते हैं तो, लेकिन इसलिए ये क्या है, एक सॉलिड है और ये अपने आप खुद से मूव नहीं करेगा। तो ये हुआ क्या हमारा रिजिड और फ्लूइड। समझ में आया ना? तो मैटर की क्लासिफिकेशन के से पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है। तो पहला है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन और हैविंग काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मैटर होते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो बस अंतर क्या होता है कि जो सॉलिड में होता है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े नहीं फिर भी, लेकिन जो सॉलिड में होता है इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है देन कंपेयर टू लिक्विड। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन और हैविंग काइनेटिक एनर्जी। और ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे टेम्परेचर पे करता है। ये किस पे मेनली डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारा पार्टिकल का बढ़ेगा, इसके पार्टिकल का हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आया? यानी उसके मोशन में आने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब दूसरा है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल। तो हमें काइनेटिक एनर्जी 2 बातें बताता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन और हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा कि इसके जो होते हैं पार्टिकल के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो इनको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, बाइंडिंग फोर्स जिसको कहते हैं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। समझ में आया? जिसकी वजह से हमारा डिसाइड होता है कि कोई चीज़ सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे ये जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सॉलिड में सबसे मैक्सिमम होते हैं, लिक्विड में उससे कम होते हैं, और गैस में हमारे नेग्लिजिबल या ना के बराबर होते हैं। तो अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी है यही डिसाइड करते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि डिस्टेंस, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हमें इन्हीं से पता चलते हैं किसी भी मैटर के। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें। हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।